जय सिया राम। मित्रों, हम लोग इस समय भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में हैं। ये इलाहाबाद प्रयागराज का कर्नलगंज एरिया लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चरवा से निकलने के बाद प्रभु गए त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा माँ, सरस्वती माँ और यमुना माँ का संगम है। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और अक्षयवट पे जाकर के भी उन्होंने दर्शन किया। और फिर उसके बाद भारद्वाज मुनि जी का यही आश्रम है जहाँ पर वो आए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने भारद्वाज मुनि का चरण अभिनंदन किया और भारद्वाज मुनि ने भी उनको इस तरह से स्वागत किया जैसे लगता हो कि वो स्वयं भी बहुत दिनों से, कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा में हो। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा भी है कि हे राम, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, वर्षों से, युगों युगों से मैं आप ही की प्रतीक्षा में था कि आप कब आवेंगे और मुझे कब दर्शन देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ विधान और सब कुछ प्रारब्ध के अंतर्गत हो रहा है। जैसे कि हम लोगों को बड़ा दुख हुआ कि जहां भगवान राम जी को रामराज दिया जाना था और उनको दे दिया गया वनवास काल, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन ये प्रारब्ध था कि भगवान राम जी आएंगे और भारद्वाज मुनि को दर्शन देंगे। ये प्रारब्ध था कि भगवान राम जो वन में जाएंगे और सबरी मुनि को दर्शन देंगे। ये प्रारब्ध था कि सबरी माता का उनसे मुलाकात जंगल में होगा, बाली का वध वो करेंगे इसी वनवास के दौरान, सुग्रीव से मित्रता इसी दौरान होगी। तो कहने का मतलब सब कुछ प्रारब्ध का मामला है। और एक दूसरी चीज है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम से जब उन्होंने विदा लिया, भारद्वाज मुनि से उन्होंने पूछा, हालांकि मुनि जी ने कहा कि अगर आप चाहो तो यहीं पे रुक सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो चरवा से लेकर के ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र जो है, ये सब आपके जंगल से भरा हुआ था। जंगलों में मुनियों का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पे भारद्वाज मुनि का आश्रम था। तो जब महाराज प्रभु जी ने पूछा उनसे कि हे भगवान, उन्होंने जो संबोधन किया, वाल्मीकि साहब ने जो लिखा है कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान बताइए जो एकदम से निर्जन हो, मुझे और मेरी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में रहने काबिल हो। तो मुनि भारद्वाज जी ने तो पहले कहा कि इसी आश्रम में रुक जाओ, लेकिन फिर बाद में उनको चूंकि राक्षसों को मरवाना था, इसलिए भारद्वाज मुनि ने भी उनको उसी दिशा की ओर भेजा जिधर चित्रकूट पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि उस क्षेत्र में चित्रकूट पहली चौकी थी जहां पर रावण का शासन विराध नामक राक्षस के जरिए होता था। फिलहाल आगे की कहानी बाद में बताएंगे, बस इतना भी और बता देता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका से रावण का वध करके लौटे तो आपने पुस्तकों का अध्ययन किया होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में फिर लौटे हैं। फिर उन्होंने गंगा माँ की पूजा की है और भारद्वाज मुनि की जब आश्रम में वो यहाँ पे रुके, यही वो स्थान है जहाँ पुष्पक विमान से जाते हुए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जाओ अयोध्या में और भरत को आत्मदाह करने से रोको, क्योंकि अगर लेट होगा, विलंब होगा तो वो तुरंत अग्नि में कूद कर अपनी जान दे देगा, उसको रोको। तब तक मैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनका चरण बंदन, उनका आशीर्वाद लेकर के आता हूँ। और जब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो भारद्वाज मुनि जी उनसे मुलाकात करने से मना कर देते हैं कि भैया, आप जो है रावण जैसे ब्राह्मण का वध करके आ रहे हो, तो जब तक इस ब्रह्म हत्या का दोष नहीं मिटेगा तब तक मैं आपसे और आप मुझसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए तब प्रभु ने पूछा कि इसके लिए क्या उपाय है। तो जो उपाय है वो हम महाराज जी से पूछ लेते हैं। महाराज जी तब उपाय क्या बताया भारद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम को कि कौन सा उपाय किया जाए कि नहीं आपसे ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो और आपसे हमारी भेंट। भारद्वाज मुनि ने ही पूरी रिपोर्ट बताई थी। यहीं पर उन्होंने पूजा पाठ कराकर तब भगवान को यहाँ से अयोध्या भेजा। मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये दिव्य शिवलिंग की स्थापना हुई है, ये और साथ ही साथ ये आप भारद्वाज मुनि की शक्ति को देखिए कि मैं एक ऐसा हूँ
मैं इनका मेन पुजारी हूँ भारद्वाज आश्रम का, बाबा राम जी गोस्वामी। 2019 का महाकुंभ मेला मैंने अकेला पूरा कराया है, जो कि बाबूजी के मोबाइल में है। आप इनकी शक्ति देखिए कि यहीं से बैठे बैठे उन्होंने 28 करोड़ लोगों को कर गंगा स्नान कराया। भारद्वाज मुनि जी त्रिकालदर्शी रहे हैं, शायद ये संभवतः सप्त ऋषियों में भी शामिल रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि भारद्वाज मुनि जी की कहने से ही इन्होंने महादेव बाबा के शिवलिंग की स्थापना कराई थी। तो आइए हम आपको उस शिवलिंग का दर्शन कराते हैं, जिनकी स्थापना प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से किया है। मित्रों, यह जो स्थान आप देख रहे हैं, भारद्वाज मुनि का आश्रम, यमुना जी का किनारा, गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम, यह सब कुछ त्रेता काल में भयंकर जंगल था। और उस जंगल की भयंकरता का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, जब प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर के बाद मोक्षदायिनी माता गंगा जी को पार करके जब इस पार आते हैं और कुरई गांव से जब आगे बढ़ते हैं, तो इतना घनघोर जंगल था कि भगवान श्री राम उस यात्रा में लक्ष्मण जी को सबसे आगे करते हैं, बीच में माता जानकी को करते हैं और अपने सबसे पीछे हो जाते हैं। और उस समय त्रेता काल में इस जंगल की भयंकरता का अंदाजा लगाने के लिए मुनि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में एक संकेत भी दिया हुआ है, जिसमें प्रभु श्री राम जब संगम के बहुत निकट आ जाते हैं तो वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, दो नदियों के जल के आपस में परस्पर घर्षण से जो आवाज निकलती है, वह आवाज अब सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग संगम के निकट आ गए हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि आज यह संगम का स्थान कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। और उस समय इतना भयंकर जंगल रहा होगा कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि दो नदियों के परस्पर घर्षण की आवाज सुनाई पड़ रही है। मतलब कि जब वो मुश्किल से 10-20 फुट नजदीक आ गए होंगे संगम के, तब भी वहां से उनको संगम दिखाई नहीं पड़ा। आवाज के संकेत पर उन्होंने समझा कि यहाँ पर संगम अब आ चुके हैं हम लोग। और उस संगम में स्नान करने के बाद जब भगवान श्री राम धर्मात्मा और महान मुनि भारद्वाज मुनि के इसी आश्रम में, जो कि आप देख रहे हैं, वहां पर जब पहुंचते हैं, तब उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार की अन्न, रस और जंगली फल फूल प्रदान किए और साथ ही भगवान श्री राम के ठहरने की उन्होंने व्यवस्था भी वहां पे की। और जब सब कुछ सही हो गया तो भारद्वाज मुनि ने महाराज प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। और मैंने यह भी सुना कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। और भरद्वाज मुनि कहते हैं कि यह स्थान इतना प्राकृतिक छटा से मनोरम है कि तुम यहाँ पर सुखपूर्वक निवास कर सकते हो। उनके ऐसा कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान कहकर संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, यह जहां पर मैं हूं आपके आश्रम में, यह स्थान अयोध्या से बहुत निकट है। मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से आवागमन कर सकते हैं। यहाँ मिलना अत्यंत सुगम होगा। अयोध्या से यहाँ की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है और मुझे और सीता को या लक्ष्मण को देखने के लिए अयोध्या से लोग आना जाना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि मेरे लिए आप उचित स्थान का चयन करिए और मुझे बताइए कि मुझे इसके आगे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जा करके मैं निवास कर सकता हूं। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन करके महामुनि भारद्वाज ऋषि ने
कहा कि हे तात यहाँ से 10 कोस, वाल्मीकि रामायण में जैसा उल्लेख है, भारद्वाज मुनि के आश्रम यानी प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी 10 कोस बताई गई है। हो सकता है वनों से आच्छादित कोई ऐसी दूरी रही हो, रास्ते की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि रास्ता है ही नहीं वहां पे। कभी होता है दुर्गम रास्ता, कभी होता है भयंकर रास्ता, कभी होता है बहुत ही घनघोर रास्ता। तो भैया न वहां पे घनघोर रास्ता है, न दुर्गम रास्ता है, न भयानक रास्ता है, क्योंकि वहां पे रास्ता ही नहीं है। जंगलों में जाना है, पहाड़ियों पर चढ़कर, चट्टानों पर चढ़कर, कभी कभी वृक्षों का सहारा लेकर के, तो वहां पर किसी रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। और कहते हैं कि महर्षि ने, उन्होंने भरद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम को चित्रकूट का स्थान बताया कि यह चित्रकूट बहुत ही कल्याणकारी है। यह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। इसलिए हे श्री राम, आपको उसी स्थान पर जा करके विश्राम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मंदाकिनी नदी है, अनेकानेक जल स्रोत हैं, पर्वत शिखर गुफा और कंदराएं हैं और भांति भांति के झरने हैं, जहां पर जा करके आप सुख प्राप्त करेंगे। और भारद्वाज मुनि के निर्देश पर ही, उनके परामर्श पर ही भगवान श्री राम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और आगे की यात्रा में मित्रों, उन्हें घनघोर से घनघोर जंगल ही मिलने वाले हैं और आगे के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका आपको हम दर्शन कराते हैं। तो बोलिए जय सिया राम। परमात्मा की सैर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।